हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा का डेट तो बढ़ गया है। संभावना है कि दिसंबर में होगी। तो हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे या जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 सॉल्व करते हैं, जिसमें डीएलएड विषय से संबंधित 75 प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस सेट में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अभिनय, ऑप्शन बी खेलकूद, ऑप्शन सी निबंध लेखन या ऑप्शन डी वाद विवाद। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्रिया है जिसको करने से बच्चों में तर्क शक्ति का विकास अत्यधिक होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वाद विवाद, क्योंकि वाद विवाद में हम लोग अपने हिसाब से तर्क देते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिद्ध करने के लिए कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है। तो इससे बच्चों के तर्क शक्ति का विकास अच्छी तरह से होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भगदड़ जैसी आपदाएं होती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जागरूकता से, ऑप्शन बी कुप्रबंधन से, ऑप्शन सी कड़ाई होने से या फिर ऑप्शन डी अधिक सुविधाओं से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भगदड़ जैसी आपदाएं कुप्रबंधन के कारण ही होती है, जागरूकता से तो होगी नहीं, क्योंकि अगर आदमी जागरूक होगा तो वो खुद ही अपने लाइन में चलेगा या फिर वो सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, तो भगदड़ जैसी आपदाएं नहीं होंगी। भगदड़ जैसी आपदाएं कुप्रबंधन के कारण ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है किसके द्वारा। भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा या फिर ऑप्शन डी अभिभावक द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पाठ्य पुस्तक निःशुल्क राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, अभिभावक भारत सरकार या फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा नहीं करवाई जाती है। और चूँकि हम लोग बिहार में रहते हैं इसलिए ये बिहार के राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। आपके अगला प्रश्न है कि लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है। स्वयं द्वारा, अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। तो लर्निंग कॉर्नर के द्वारा बच्चों में ये सभी गुण विकसित होते हैं, यानी कि वो स्वयं के द्वारा अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए समय की मितव्ययिता, ऑप्शन बी फलांकन की सुगमता, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम की व्यापकता या फिर ऑप्शन डी रचना एवं प्रशासन की सुगमता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पाठ्यक्रम की व्यापकता का विशेषता नहीं होता है, बाकी सभी उसके अच्छाई में यानी कि विशेषता में आते हैं, यानी कि समय व्यर्थ नहीं जाता है, अंक देने में सुगमता होती है, रचना और प्रशासन का भी सुगमता होता है। लेकिन सिलेबस का जो व्यापकता होता है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में नहीं आ पाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है किस चीज़ का। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलिक शोध का, व्यवहारिक शोध का, क्रियात्मक शोध का या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्रियात्मक शोध का। यानी कि एक्शन रिसर्च में समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य होता है, और इसके द्वारा हम बच्चों के एक्शंस पे रिसर्च करते हैं और फिर उसका आउटकम निकालते हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे तो हम लोग का ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। यानी कि एक्शन रिसर्च में प्रॉब्लम और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों ही लक्ष्य रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यवहारात्मक अनुभव, ऑप्शन बी प्रेरणात्मक अनुभव, ऑप्शन सी स्मृति अनुभव या फिर ऑप्शन डी अधिगम अनुभव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग अधिगम अनुभव भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिकल्पना होती है समाधान का पूर्ण अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान या फिर ऑप्शन डी कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परिकल्पना। नाम से ही हो रहा है कि मतलब जो समाधान का पूर्ण अनुमान, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है। गणित से, विज्ञान से, भूगोल से या फिर ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। तो मापन हम लोग जनरली मैथ में ही सॉल्व करते हैं कि किस चीज़ का कितना माप है, कितना लीटर है या
मिलीलीटर है। तो मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से ही संबंधित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए रस्क का, ऑप्शन बी डम्बिल का, ऑप्शन सी रूसो का या फिर ऑप्शन डी विवेकानंद का। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रूसो का। चूँकि हम लोग ये शैक्षिक अधिगम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग को रूसो, फ्रोवेल ये सब के बारे में ही ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो इससे भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि विवेकानंद तो इससे संबंधित नहीं है, डम्बिल भी इससे नहीं है। तो रस्क और रूसो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है रूसो का ही यह कथन हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्विज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होते हैं। प्रयोगात्मक प्रविधि का, समूह चर्चा प्रविधि के, कार्यशाला प्रविधि के या फिर ऑप्शन डी कहानी कथन प्रविधि के। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्विज, वाद विवाद और अंतराक्षरी। चूँकि समूह चर्चा में होता है, यानी कि इसमें कक्षा का एक समूह दूसरे समूह से क्विज करते हैं, वाद विवाद करते हैं या अंतराक्षरी खेलते हैं, तो इसमें हम लोग समूह चर्चा प्रविधि का ही ये तीनों रूप होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के डैश से होता है? पूर्व ज्ञान से, पाठोपरांत निष्कर्ष से, मौन वाचन से या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रस्तावना कौशल का संबंध बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। यानी कि हम लोग कोई भी चैप्टर शुरुआत करने से पहले ये जान लेते हैं कि बच्चों को इससे संबंधित कितना पूर्व ज्ञान है, पहले से वो इस संबंध में कितना जानते हैं, इसी पे आधारित प्रस्तावना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्णन प्रविधि आधारित है। ऑप्शन ए पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्णन प्रविधि पूर्ण से अंश और ज्ञात से अज्ञात की ओर ही दिया जाता है। यानी कि वर्णन उसका पूरा डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में पूरा जानते हैं, तो पूर्ण से शुरू होता है, उसको छोटे छोटे भाग में अंश की ओर बढ़ते हैं। और इसमें हम लोग जो जानकारी है उससे लेके और जो नहीं जानते यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन ए सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूझ का सिद्धांत। क्योंकि जब किसी समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो उसमें माना जाता है कि वो सूझबूझ पे आधारित है, तो वो सिद्धांत सूझ का सिद्धांत कहलाता है। और प्रयत्न व त्रुटि के सिद्धांत में हम लोग इसको कर करके यानी कि गलती कर करके बार बार में सीखते हैं, तो वो अचानक से सॉल्व नहीं होता है। उसको हम लोग पहले गलती करते हैं, फिर उससे अनुमान लगाते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे ऐसे गलती हो गया है, दोबारा हम उस गलती को नहीं करेंगे, उसके बाद हम उस पर सही निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। तो वो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत हो गया। और सूझ के सिद्धांत में अचानक से ही हम लोग को समस्या का समाधान मिल जाता है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रमुख दोष क्या थे? ऑप्शन ए शिक्षा कुछ वर्गों तक सीमित हो गई थी, ऑप्शन बी भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को ठेस पहुंची, ऑप्शन सी भारतीय भाषाओं की अवहेलना हुई या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ब्रिटिश कालीन शिक्षा के सारे ही प्रमुख दोष थे, क्योंकि शिक्षा कुछ वर्गों तक ही सीमित हो गई थी। इसमें निस्पंदन सिद्धांत माना जाता है, जिसमें था कि कुछ ही लोग को शिक्षा देना है और वो फिर थोड़े लोग को सिखाएंगे, ऐसे ही छन छन के नीचे तक शिक्षा पहुंचेगी। और इसमें भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की एकदम ही अवहेलना हुई थी। और हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश काल में जनरली इंग्लिश में ही शिक्षा दी जाती है और हमारी भारतीय भाषाओं की पूर्णतः अवहेलना हुई थी। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1813 के चार्टर में विवाद था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए लय पूर्ति का, धनराशि के व्यय का, धनराशि का व्यय साहित्य पर व्यय से या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1813 के चार्टर में निम्नलिखित में से तीनों संबंधित थे, यानी कि लय पूर्ति, धनराशि का व्यय और साहित्य पर व्यय, ये तीनों से संबंधित था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 1831 में, 1834 में, 1835 में या फिर ऑप्शन डी 1836 ईस्वी में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
1835 में अभी हम लोग चर्चा किए थे निस्पंदन सिद्धांत, जो मैकाले ही 1835 ईस्वी में दिए थे। और इसमें इन्होंने माना था कि कुछ ही लोगों को शिक्षा देनी चाहिए जो सबसे उच्च स्तर पे हो, और वही फिर अन्य लोगों को शिक्षा देंगे, यानी कि वो छन छन के नीचे तक शिक्षा पहुंचेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? 1834 में, 1835 में, 1836 में, या फिर ऑप्शन डी 1837 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1835 में। मैकाले के शिक्षा नीति के पर ही आधारित लॉर्ड विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिस्लेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। इसका सही जवाब आप लोग को अब अच्छी तरह से याद हो गया होगा। डिस्लेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या है जिसमें बच्चे सही से नहीं पढ़ पाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका यानी कि सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं, या फिर ऑप्शन डी गृह कार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पोर्टफोलियो के द्वारा प्राथमिक स्तर के बच्चे को आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका कथन है व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए रूथ स्टेक का, डॉक्टर मुखर्जी का, गुड का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह रूथ स्टेक का कथन है। और इस तरह के प्रश्न को हम लोग को याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए इसको रट लिया जाने में ही भलाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण, ऑप्शन सी व्यक्तिक भिन्नताएं, या फिर ऑप्शन डी शिक्षार्थी स्वायत्तता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण, जिसमें शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका जवाब भी सभी लोग को पता होगा, यह वाइगोत्स्की से संबंधित है। जहाँ भी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास आए मतलब वो लेव वाइगोत्स्की से ही संबंधित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मान से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य और व्यक्तित्व। इसका भी सही जवाब है ऑप्शन बी अभिवृत्ति से संबंधित है थर्स्टन तथा लिकर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि का तरल मोजेक मापक किसने दिया है? कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, या फिर स्पीयरमैन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैटल दिए थे बुद्धि का तरल मोजेक मापक सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मक, व्यक्तित्व, अभिरुचि, या फिर ऑप्शन डी दबाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी व्यक्तित्व। आप लोग जानते होंगे व्यक्तित्व मापन की ही निम्नलिखित विधियाँ आई हुई हैं, जिसमें से 16 पीएफ का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पारस्परिक शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है भी है। ऑप्शन ए निपात क्रिया, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी विशेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भी एक निपात है। यह व्याकरण से संबंधित है। आप निपात पढ़ के इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, या पहले से पढ़े होंगे तो भी देखते ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय में संधि है विद्या जोड़ आलय। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि। विद्या जोड़ आलय दोनों आ मिल रहे हैं, इसलिए दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए राजन का आदत बड़ा खराब है,
ऑप्शन बी, राजन की आदत बड़ी खराब है। राजन को आदत खराब है। राजन की आदत बड़ा खराब है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, राजन की आदत बड़ी खराब है। आदत स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे की का प्रयोग होगा, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषि गृह पृथ्वी के पहले वर्ण में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है? अ, री, त्र या फिर ऑप्शन डी, य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्री, गृह, प्री। तो पढ़ते ही पता चल जा रहा है, री। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्म उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? आत्मसम्मान, आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है? दुराग्रह, दुखद, दलाल या फिर ऑप्शन डी, दसवीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दुराग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर ऑप्शन डी, बहुव्रीहि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्विगु समास। हम लोग जानते हैं जिसमें भी संख्या लगा हो वह द्विगु समास कहलाता है। चूँकि पंच है इसलिए पंचवटी द्विगु समास हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नायक में कौन सी संबंधित है? कौन सी संधि है? अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अयादि संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे डांट लगानी चाहिए, क्लास से निकाल देना चाहिए, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए या फिर ऑप्शन डी, अभिभावक को सूचित करना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। क्योंकि हम लोग को पता है डांट तो कभी लगाना ही नहीं है, बच्चों को क्लास से भी नहीं निकालना है, क्योंकि उससे उसके संज्ञानात्मक विकास पे असर होगा। बच्चों को किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं देना है, तो उसे स्वच्छता के लाभ बताएंगे तो वे स्वच्छता की आदत को अपनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाला अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है? आदेश पुस्तिका में, लॉन्ग बुक में, सेवा पुस्तिका में या फिर ऑप्शन डी, विद्यालय कैलेंडर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉग बुक में। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया था 1975 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1990 में या फिर ऑप्शन डी, वर्ष 1982 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ष 1971 ईस्वी में। भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था? गुप्त शासन काल में, मुगल शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंग्रेजों के शासन काल से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांत के रूप में होता है या फिर ऑप्शन डी, अनुभवजन्य होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रियात्मक शोध में समय अधिक लगता है, कम से कम 30 क्लास तो लगते ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? 4, 9, 6 या फिर 8। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रियात्मक शोध 8 चरण में संपन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है? पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय, मूल्यांकन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है? संकल्पना, पूर्वहल, पूर्व उत्तर या फिर ऑप्शन डी, परिकल्पना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परिकल्पना। किसी समस्या से पहले उसका उत्तर अनुमान लगाना परिकल्पना ही कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु सबसे उत्तम प्रविधि क्या है? व्याख्यान प्रविधि, खेल या गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन और निरीक्षण प्रविधि। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खेल और गतिविधि सबसे ज़्यादा आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण होता है बच्चों के लिए। रोज़ क्लास में बोलेंगे बच्चे, खेल खिला दीजिए सर, खेल खिला दीजिए मैडम, तो खेल गतिविधि सबसे ज़्यादा रुचिपूर्ण होता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण प्रविधियों के प्रकार है? प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
सभी शिक्षण प्रविधि के ही अंतर्गत आते हैं। शिक्षण प्रविधि या शिक्षण विधि दोनों ही कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा था? N.L. गेज, रायबर्न, B.O. स्मिथ, सिकॉर्ड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, B.O. स्मिथ ने कहा था कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। आगमन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में या फिर पद्य शिक्षण में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्याकरण में ही हम लोग उदाहरण के द्वारा नियम पर पहुंचते हैं, तो इसलिए आगमन विधि का प्रयोग व्याकरण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय वस्तु की प्रकृति है, उसके बाद ही कुछ और आते हैं। भित्ति का पर्यायवाची है दिन, दीवार, दर्द, दुख। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भित्ति यानी कि ये दीवार का ही पर्यायवाची है। एक और प्रश्न है, भित्ति का पर्यायवाची है, बस इसमें मात्रा का फर्क है, दोनों भित्ति का अर्थ बदल जाता है। डर, दीवार, डाकू, ठग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डर। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी होती है? डाइट, सीमेट, NCERT, BRC। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डाइट जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है? TLM बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई करना या फिर ऑप्शन डी, योजना बनाना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, योजना बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्या समाधान का प्रमुख अंग है? अनुशासन क्रिया, अधिगम क्रिया, निर्णयन प्रक्रिया या फिर शिक्षण प्रक्रिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्णयन प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है, किसके द्वारा? ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों के सहयोग के द्वारा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों के सहयोग के द्वारा। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? न्यायदर्श, असमंजन, आत्मसातन, अभिविन्यास। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यायदर्श। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य परिकल्पना संबंधित है? ऑप्शन ए, निर्देशित परिकल्पना से, ऑप्शन बी, निर्देश रहित परिकल्पना से, ऑप्शन सी, दोनों, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्देश रहित परिकल्पना से। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान, कार्यविधि, निष्कर्ष या फिर समस्या चुनने का कारण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रियात्मक शोध का सबसे पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना, फिर है समस्या चुनने का कारण, फिर कार्यविधि और लास्ट में निष्कर्ष आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्याय दर्श का संबंध किससे है? अभी ऊपर में हम लोग सॉल्व किए हैं। न्याय दर्श का संबंध क्रियात्मक शोध से है। वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता कौन है? हैरी ए आवर स्ट्रीट, डाल्टन, फ्रोइबल या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हैरी ए आवर स्ट्रीट वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं? और आपके ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक ने मुख्यतः 3 नियम दिए थे। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम क्या है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यही तीनों नियम दिए थे, प्रभाव, अभ्यास और तत्परता। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, शेर पर या फिर गाय पर।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और उसमें एक बटन लगा दिए थे जिससे गेट खुलता था, और बिल्ली बार बार कूद के आखिर लास्ट में उस पर पहुँच गई कि इस बटन को दबाएंगे तो ये पिंजरा खुल जाएगा और हमको खाना मिल जाएगा। इसी के आधार पे उन्होंने प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या शिक्षा की विशेषता है। एक सामाजिक प्रक्रिया, अध्ययन का नया क्षेत्र, एक शैक्षिक कार्यक्रम, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण का क्या अर्थ है। जो चारों ओर से घिरे हुए है, पृथ्वी का ऊपर का भाग, पृथ्वी के ऊपर उगने वाले पौधे, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जो चारों ओर से घिरे हुए हैं उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा है कि पर्यावरण उन सबको कहते हैं जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए वुडवर्थ, जिसवर्ट, रॉस, डगलस और हॉसलैट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जिसवर्ट। निम्नलिखित में से पर्यावरण प्रदूषण के लिए क्या उत्तरदायी है। बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक पदार्थ और रसायनों का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित विदोहन। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में कौन सा दोष हो सकता है। कान से बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में तीनों प्रकार के दोष हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृति नितंब, या फिर ऑप्शन डी पाँव फिरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हकलाना मुख्यतः जीभ या मुंह से संबंधित है और इसमें अस्थि विकार का कोई विशेषता नहीं है। इसमें हड्डी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन के लेखक है हेनरिक हर्स्ट, अब्दुल रऊफ, काल्सनिक, या फिर ऑप्शन डी टर्मन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेनरिक हर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया। खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। और इसका आंसर है ऑप्शन डी बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति के द्वारा उन्होंने सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों का पहचान बताया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। भाटिया बैटरी परीक्षण, टीएटी स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, या फिर ऑप्शन डी क्रूड प्राथमिकता प्रपत्र। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्रूड प्राथमिकता प्रपत्र। बाकी ये तीनों बुद्धि का मापन करते हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण, टीएटी और स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। और ये क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र व्यक्तित्व का मापन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, क्या कहलाता है। कल्पना, आत्मसाधन या आत्मसातीकरण भी इसको बोल सकते हैं, असमंजन, या फिर ऑप्शन डी चिंतन। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चिंतन। नेक्स्ट प्रश्न है वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, प्रक्षेपण, या फिर उदात्तीकरण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सृजनात्मकता। वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार या कोई भी नया काम को करता है या प्रस्तुत करता है, वह सृजनात्मकता कहलाती है। इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोगों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको 75 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।